और दोस्तों क्या हाल चाल। तो एक अभिनय शर्मा सर हैं जो मैथ्स पढ़ाते हैं एसएससी के बच्चों को या फिर और भी बच्चों को पढ़ाते हैं यूट्यूब पर। तो उन्होंने एक नया हैशटैग स्टार्ट किया है, हैशटैग मोदी रोजगार दो। क्योंकि अभी जो एसएससी का रिजल्ट आया है उसको रिजल्ट को लेके काफ़ी उसमें खामियां हैं। एक तो बहुत लंबे तक आपने उसका एग्ज़ाम नहीं कराया और बड़ा उसमें झोल है, ठीक है। तो इस समस्या को लेके उन्होंने एक हैशटैग चलाया है 25 फरवरी को सुबह 11 बजे लेके, और उस चीज़ को अभी भी 2-3 दिन पहले से भी ट्रेंड किया जा रहा है। और आगे क्या होगा उस चीज़ को हम लोग देखेंगे। जितना भी युवा वर्ग है मैं उससे कहना चाहूँगा, जितना भी कोचिंग जो सेंटर चलाते हैं, जो एक यूट्यूबर हैं, उसके अलावा भी जितने लोग हैं जो इंडिविजुअल भी पढ़ाते हैं, मैं उनसे सबसे कहूँगा कि वो सब आगे आएँ और युवा की जो आवाज़ है, जो स्टूडेंट की आवाज़ है, उसको ऊपर ले जाने की बात करें। क्योंकि जो मेन मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो इसकी बात नहीं करेगा, आपको पता है, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर सरकार को सपोर्ट करते हैं। और जो सरकार अभी है वो प्राइवेटाइजेशन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। उसको ये नहीं चाहिए कि जो छात्र हैं, जो एक युवा वर्ग है, वो सरकारी महकमे में आए और लगातार उसको एक ढंग की जॉब और एक सिक्योरिटी की जॉब उसको मिले। वो प्राइवेटाइजेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। और प्राइवेटाइजेशन में आपको पता होगा कि आप एक बार प्राइवेट कंपनी में आते हैं, जितने दिन उनको अच्छा लगेगा, जितने दिन आप ढंग से काम करते हैं या फिर आपको कोई भी खटपट हो जाती है, वो आपको किसी भी टाइम निकाल सकते हैं। आप 10 घंटे या 10 से ज़्यादा भी घंटे आप काम करोगे कम पैसे में। तो कम पैसे में उनको काम कराने का मतलब है, खास करके ये उनका एक मेन मोटिव है, जिससे कि प्राइवेट कंपनी के जो मालिक हैं उनको थोड़ा सा सपोर्ट मिल सके। शायद ऐसा कुछ उनका एक है, उनका उद्देश्य कह सकते हो आप। लेकिन ये समस्या लोगों के बीच में आ जाती है, क्योंकि जो युवा वर्ग है इतनी मेहनत करने के बावजूद भी उसको ना तो कोई वैकेंसी आ रही हैं, अगर वैकेंसी आ रही है तो उसका एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। अगर एनटीपीसी की अभी बात करें तो 2018 में फॉर्म भराया गया था, शायद अप्रैल के टाइम में, और ये 2021 है, 21 चल रहा है फरवरी, अभी भी उसके अब जाके जब बहुत पिछले कोविड के टाइम में बहुत ज़्यादा कैंपेन चलाई थी, अभिनय सर ने ही चलाई थी, तब जाके एग्ज़ाम कराने की बात हुई है। और अभी 6 महीने हो गया है, 6 महीने, तीन महीने लगभग हो गए हैं, और तब से ये एग्ज़ाम ही चल रहा है। एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं करा पा रहे, जबकि इतना ज़्यादा डिजिटलाइजेशन की आप बात करते हैं। अगर कोई भी एग्ज़ाम 3 से 4 महीने लगातार चलता है अलग अलग डेट को, तो आप समझ लीजिए कि वो कितना टाइम लेगा। इसका रिज़ल्ट कब आएगा, इसकी ये तो प्री है, आप खुद समझ लीजिए। एनटीपीसी का ये प्री एग्ज़ाम है, मेंस भी होगा, फिर इंटरव्यू भी होगा। वो कितने साल जाने वाले हैं आप खुद समझ लीजिए कि एक छात्र है, एक जो युवा है, कितने दिन तक किसी चीज़ का इंतज़ार करे, कितना उसका मानसिक स्तर खराब हो जाता है अगर इतना लंबा टाइम लगता है तो। लेकिन यहीं पे अगर हम बात करें किसी भी चुनाव की, तो वो चुनाव में 2 से 3-4 महीने में, 3 महीने में, 2 महीने में बड़ी ही आसानी से हो जाता है, और इतना ज़्यादा इतने बड़े स्तर पर हो जाता है, उसमें कोई भी समस्या नहीं आती है। लेकिन एक जब युवा की बात आती है, नौकरी देने की बात आती है, तो बहुत समस्याएं आ जाती हैं। वहाँ से प्रवक्ता भी आ जाते हैं, वो कह देते हैं कि आप देखिए कि कितनी समस्याएं आ रही हैं, ये हो जाता है, वो जाता है। आप खुद ही 100 क्वेश्चन हैं, आप 100 क्वेश्चन सही नहीं बना सकते हैं। आप उसमें 2-3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन ऐसे डाल देते हैं जो डाउट वाले हैं, फिर उन क्वेश्चन को फंसाए रहते हैं बहुत दिन तक। आपके ही कोई आसपास के लोग जो होते हैं वो पेपर लीक करा देते हैं कहीं, ठीक है, या तो पेपर आप कैंसिल कर देंगे या उसको कोर्ट में लेकर चले जाएंगे। बहुत लंबा प्रोसेस आप बना देते हैं। तो ये समस्या लोगों की है। मैं कहना चाहूँगा सरकार से, अपने युवा वर्ग से, सरकार से खास करके पहले जो कहना चाहूँगा ये चीज़ कि आप इन सब चीज़ों पे फोकस करिए, नहीं तो एक दिन दिक्कत आएगी आपको। और हम लोगों ने आपको इसलिए चुना था कि आप जो पिछली सरकार है उससे अच्छा बेहतर करें, युवा की बात सुने, किसान की बात सुने, लेकिन आप नहीं सुन रहे हैं, जो दिक्कत क्रिएट करेगा आपको भी। क्योंकि जब युवा को दिक्कत होती है, किसान को दिक्कत होती है, तो वो दिक्कत पैदा करती है सरकार को। तो खास करके ये दिक्कतें हैं हमारी। और युवा वर्ग से मैं कहना चाहूँगा कि आपने बोलना छोड़ दिया है। उनके मम्मी पापा से, उनके फैमिली लोगों के जो बड़े लोग हैं, जो अभी 30-40 के एज में हैं, उनसे भी कहना चाहूँगा कि आप लोग ने आवाज़ नहीं उठाई है, इसलिए ये समस्या आ रही है। आप लोग बहुत शांत रहे, इसमें आपकी कमी है। आपका बच्चा आवाज़ नहीं उठा पा रहा है, आपकी कमी है। तो ये चीज़ें हैं, आपको अपने परिवार वालों को, अपने रिश्तेदारों को समझाना पड़ेगा कि आप लोग भी हमारी बात करिए। तो कुल मिला के यही बात होती है कि ये जो कैंपेन है मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, बाकी जितने भी लोग हैं सभी सपोर्ट करें। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये चीज़ आप लोग
जितने भी आपके बड़े यूट्यूबर हैं जो कॉमेडी जो करते रहते हैं दिन भर, है ना, कॉमेडी चैनल है जिनका है, उनसे भी कहना चाहूँगा, क्योंकि यही युवा वर्ग जो पढ़ाई भी कर रहा है और बाकी काम भी कर रहा है, यही युवा वर्ग ने, इसी युवा वर्ग ने आप लोग के वीडियो देख के आपको इतना फेमस किया है। आपका जो इतना रेवेन्यू जनरेट हुआ है वो एक हम ही लोगों ने किया है, खास करके कहा जाए तो आप भी युवा की बात लेके सामने आएँ। आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि आप हमसे बने हैं। तो आपको क्या हमारी बात नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। तो चाहे वो अमित बढ़ाना हो, चाहे वो बीबी की वाइन्स हो, बहुत से लोग हैं, है ना, जो बड़े यूट्यूबर हैं, इन सबसे कहना चाहूँगा चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखा रहा है इसलिए आपसे कह रहे हैं, ठीक है। तो आई थिंक मैंने काफ़ी बात कह दी है, आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई है तो कमेंट करिए, आपकी कोई भी समस्या है, आप किसी भी चीज़ को, मेरी बात सही लगी है या गलत लगी है, कुछ भी। और अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो बिल्कुल करिएगा, ट्विटर पे आइएगा। और बहुत चीज़ें हैं, ठीक है, करने के लिए आपको। बस ये है कि युवा वर्ग तो पढ़ाई कर रहा है ना, अगर पढ़ाई नहीं कर रहा तो वो मांग क्यों करता? अगर उसकी तैयारी नहीं होती तो आप खुद सोच लो, ये आपसे क्यों कहता कि आप वैकेंसी निकालिए? नहीं कहता ना, उसकी तैयारी है, अच्छी तैयारी है, ठीक है। तो आप एग्ज़ाम निकालिए, वैकेंसी निकालिए, वो जॉब देगा, सॉरी एग्ज़ाम देगा, वो वैकेंसी लेगा, भरेगा, सीटें भरेगा, कहीं ना कहीं वो वही बैक टू आपके पास आएगा ना। आप वैकेंसी दोगे, फिर वो आपकी सरकार से खुश होगा तो फिर से आपको वोट देगा ना, सिंपल सी बात है। ये चेन है, ये तो काम करेगी। लेकिन बात ये हो जाती है कि युवा को बोलना पड़ेगा, है ना। तो खैर, अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय। आप अपनी समस्याओं को, जो मैंने बताया ना, कमेंट करिए। और आपको वीडियो पसंद आई है, समझ में आया है कुछ भी, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों को शेयर करिए। अगर हो सके आप लोगों से हो सकता है तो आप अपने स्टेटस पर भी शेयर का लिंक जो है, इसको शेयर करेंगे तो वहाँ पे लिंक आ जाएगा मेरा, उसको भी आप शेयर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।